नमस्कार। आज था आपका पेपर कक्षा 8 का और एमपी बोर्ड का। आज हम देख लेते हैं इस पेपर को। बहुत ही बढ़िया पेपर आया था। तो ये होने वाला है पूर्णांक इसका 60 का होने वाला है। ये कक्षा 8 का है। विषय आपका गणित और इसमें समय अवधि होने वाली है 2.5 घंटे। तो बिना किसी देरी की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं विकल्प। तो यहाँ पर पहला विकल्प दिया है, परिमेय संख्या 3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पहले का क्या हो जाएगा? 5/3, यानी उसका अपोजिट हो जाएगा। दूसरा दिया है 3x-5 बराबर -2 में x का मान होगा। तो x का मान कितना आएगा? इसका 1 आएगा। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। तीसरा दिया है प्रश्न, अष्टभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? जैसे कि हमें परिभाषा ही समझ में आ रहा है कि अष्टभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 8 भुजाएं होती हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया है, 9 का वर्ग -7 का वर्ग का मान होगा। तो 9 का वर्ग कितना होता है? 81 होता है। ठीक है, माइनस 7 का वर्ग कितना होता है? 49। जब 81 में से 49 को घटाएंगे तो 32 आ जाएगा। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, हमें दिया है 4, पांचवा दिया है 4 की घात -3 का मान क्या होगा? तो इस प्रश्न को करने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ नहीं, 4/1/4 की घात 3। अब ये प्लस में हो जाएगी तो 1/64, यानी 4 चौको 16 चौको 64, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 10 अध्याय से आए हुए प्रश्न। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, आप इनकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब हमें दिए हैं रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में हमें प्रश्न दिया है कि पूर्णांकों के लिए शून्य यूज तस्मक है। इसमें क्या कर दोगे? 0 कर दोगे। क्या कर दोगे? 0। वर्ग एक दूसरा दिया है, वर्ग ऐसा आयत है जिसकी सभी भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती है। इसमें आपको क्या करना था? बराबर करना था। क्या करना था? बराबर करना था। ठीक है, एक पांचे को एक बार उछालने पर 2 आने की प्रायिकता। जब एक पांचा होता है, एक पांचे में कुल अंक होते हैं 1 2 3 4 और 5 6। यदि हम बात करें 2 आने की प्रायिकता, 2 कितनी बार आएगा? एक बार ही आएगा। तो 1 और कुल परिणाम कितने हैं? 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/6। आपको इसमें 1/6 करना था। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अंकित मूल्य में से किसको घटाकर बट्टा ज्ञात किया जाता है? अंकित मूल्य क्या होता है? एमआरपी प्राइस होती है। तो विक्रय मूल्य में से घटाते हैं। किसमें से? इसमें विक्रय मूल्य करना था आपको। विक्रय मूल्य करना था। विक्रय मूल्य में से घटाकर हम बट्टा ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने दिया 10वां प्रश्न दिया है, 5 की घात 0। मैंने पहले ही बताया था 10 की घात 0 हो चाहे 20 की घात 0 हो, जिसकी घात 0 आ जाए उसका मान क्या होगा? 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऐसे ही सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन करवाने वाले हैं, इसलिए चैनल को फटाफट के सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, अब देख लेते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर दिया समांतर चतुर्भुज की कोई दो गुण लिखिए। तो इसमें आपको लिखना था समांतर चतुर्भुज की जो आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं और आमने सामने कोण बराबर होता है, यानी कि कोण और भुजाएं बराबर हो जाए, ये दो गुण हो जाते हैं। इसको आपको सरल करना था। ठीक है, और ये दिए हैं इनके प्रश्न, हम लास्ट में देख लेते हैं। देखो, आमने ये आपको लिखना था, आमने सामने की भुजाएं ये बराबर होती है, पैराग्राफ आपको लिखना है। ठीक है, ये प्रश्न दिया था 3 की घात -3 गुणित 1/8 को सॉल्व कीजिए। तो करने के लिए सबसे पहले हमने 1/3 प्लस में लिख ली, उसकी घात प्लस में आ जाएगी। प्लस में आने के बाद इसको खोलेंगे तो 1/27 आ जाएगा और 1 का गुणा कर दिया, 216 आ गया। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट प्रश्न दिया था, यदि 6 पेनों की कीमत 24 हो तो 8 पेनों की कीमत कितनी होगी? तो इसका आंसर ये लिखना था आपको, यदि 6 पेनों की कीमत कितनी है? 24 है, तो 8 पेनों की कीमत हमें ज्ञात करना है। तो 24/6 का भाग दे देंगे, कितनी आ गई? 24 आ गई। तो 8 पेनों का मूल करने के लिए 8 का गुणा 4 में कर देंगे, ये 32 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 32 ये आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में सीधा अथवा प्रतिलोम समानुपात पहचान कर लीजिए। देखो, इसमें क्या होगा? यहाँ पर दिए खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल। इसमें क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष, यानी कि सीधा। क्या है इसमें? सीधा अनुपात, यानी कि प्रत्यक्ष अनुपात। प्रत्यक्ष समानुपात भी लिख सकते हैं इसमें, प्रत्यक्ष समानुपात या समानुपात इसमें लिख सकते हैं। इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रतिलोम समानुपात। तो इसमें क्या है? प्रतिलोम समानुपात। इसमें आपको लिखना है प्रतिलोम समानुपात और इसमें लिखना है सीधा समानुपात। ठीक है, तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। हमें दिया है ऊर्ध्व त्रिक के प्रयोग से x/2 गुणित x/+3 को हल कीजिए। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम ये प्रश्न देखते हैं। देखो, ये दिया हमें, तो इसको करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? इस वाली संख्या को, ये साइड बाएं साइड से शुरुआत करते हैं, इन दोनों गुणा कर लिए तो x² आ गया। अब x+1, देखो x+1 और हम किसका x+3 का आपस में गुणा करेंगे, कितना आ गया? 3x+2x आ गया। फिर आखिरी में इन दोनों का गुणा करते हैं, किसका? 3 और 2 का। तो x² + 5x + 6 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न दिया हमें, नेक्स्ट प्रश्न देकर रखा है, सूत्र एकाधीन पूर्वेण द्वारा 35 का वर्ग ज्ञात कीजिए।
इसमें हम क्या करते हैं, जब भी 5 का हो, 5 के का अंक 5 का वर्ग कितना होता है 25, इधर लिख लेते हैं। अब यहाँ पर 3 दिया है, 3 के बाद क्या आता है 4, तो 3 का गुणा हम क्या करेंगे 4 में करेंगे, तो 3 को 12, तो इसका आंसर क्या हो जाता है 1225। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सूत्र एकाधीन पूर्वण कहते हैं। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। अब हम देख लेते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, और यहाँ पर दिए है योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रश्न को हम नीचे सॉल्यूशन में चलते हैं सबसे पहले फटाफट से। तो इसका देखो, ये सवाल था आपका, ये सवाल था -2/3 + 3/5 + -5/6। सबसे पहले हमने क्या किया, त्रिक गुणा कर दिया इनका, इसका गुणा इसमें कर दिया, इसका इसमें कर दिया, तो 6 × 18 = 25। अब क्या होगा, 18 में से 25 जाएंगे, कितने बचेंगे, यहाँ पर प्लस दिया, सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है, माइनस के 7/30, तो यहाँ पर क्या जाएगा, माइनस का चिन्ह आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का चिन्ह। तो माइनस के यहाँ पर 5 का गुणा 1 में कर दिया, तो 5 × 5 और 7 × 7, यानी कि 7 और 5 12 हो जाएंगे, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, माइनस के 12 आ जाएंगे, माइनस के 12/15। अब माइनस के 12/15 अगर है तो 3 से काट देंगे, तीचों को 12 और बटे 5, तो माइनस के 4/5 इसका आंसर आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा, माइनस के 4/5, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न हमें दिया है, नेक्स्ट प्रश्न दिया है, समीकरण x - 5/3 बराबर x - 3 में 5 को हल कर x का मान क्या है। इसको हम बहुत ही आसान तरीके से इस प्रश्न को कर सकते हैं। तो हम देखते हैं हमारे इन सवालों को, ये दिया है आपको प्रश्न। ठीक है, तो हमें पहले क्या करना है, त्रिक गुणा करना है। देखो, इसका गुणा हम इसमें कर देंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो 5 गुणा इसमें करेंगे तो 5x आ गया, 5 का 25 में किया, 5 का 5 में करेंगे 25 आ गया। अब 3 का x में होगा 3x आ गया, और 3 3 9 आ गया। अब क्या करते हैं, जो चर राशि होती है ना, इधर लेके आती है, बायां पक्ष होता है, दायां पक्ष होते हैं। चर राशि इधर आई, इधर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे प्लस है, इधर आए क्या हुआ, माइनस हो गया, बराबर माइनस के 9 और यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस के 25 थे, इधर जाके किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो 25 में से छोटी वाली संख्या वो घट जाएगी, 16 आ जाएंगे। अब यहाँ पर किसके हैं, यहाँ पर किसका चिन्ह है, ये कैसे, यहाँ पर क्या है, गुणा में 2 है, इधर जाके भाग में हो जाते, इसका आंसर क्या हो जाएगा 8। आप क्या करके आए, कमेंट करके जरूर बताएं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। और नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा होने वाला है, एक थैले में 5 लाल गेंद और 3 पीली भी गेंद हैं, तो थैले के अंदर बिना देखे लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। देखो, इसको कैसे करना था आपको, इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से हम कर सकते थे। ये दिया, देखो कुल, देखो एक थैले में कितनी गेंद है, लाल गेंद कितनी थी 5, तो हमने यहाँ पर लिख ली। पीली गेंद कितनी है 3, हमें लाल गेंद की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो देखो, लाल गेंद कितनी है, तो यहाँ पर दे रखी है 5, और कुल गेंद कितनी है 8, तो 5/8 लाल गेंद की प्रायिकता हो जाएगी। इस तरीके से इस प्रश्न को हम कर सकते थे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। किसी वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 2025 वर्ग मीटर है, इस पार्क की एक भुजा की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये दिया है, तो हम इस प्रश्न को देख लेते हैं। और यहाँ पर दे रखा है, मान के चलो सबसे पहले हमने लिखिए, दिया है वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल कितना है, 2025 वर्ग मीटर है। पार्क की हमें क्या ज्ञात करना है, भुजा ज्ञात करना है। तो पार्क, वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्कोर। तो इसका 2025 का हम करेंगे भुजा का स्कोर, तो कितना आ जाएगा 45 मीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा, और अतः करके लिख देंगे, अतः पार्क की भुजा कितनी होती है, 45 मीटर होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट दिया है, घन का आयतन दिया है 216 सेंटीमीटर क्यूब, और हमें इसकी भुजा निकालना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो घन का आयतन इतना दिया है, और घन की भुजा का सूत्र होता है 3 और कोष्ठक रूट के अंदर आयतन, तो कितना आ गया 216 आ गया। अब यहाँ पर घन में कितने बनते हैं, 3 3 के जोड़े, यानी कि 3 का जोड़ा 1 बन गया, 2 कर लिया, और 1 कितने का बन गया, 3 का, तो 2 गुणा 3, तो 6 इसका आंसर हो जाएगा। इसकी भुजा की लंबाई कितनी हुई, 6 सेंटीमीटर, ये प्रश्न आया हुआ था। ठीक है, ये आपके अब हमारे प्रश्न हो गए हैं, ये हमारे ये सारे के सारे प्रश्न हो चुके हैं, ये हो गए, ये हो गए। अब इस प्रश्न को देख लेते हैं। अब हमें दिया 5225, ठीक है 5225, और इसको हमको करना है। ठीक है, तो हम बिना किसी देरी से इस प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, हमें दिया है विक्रय मूल्य, मान के चलो कोई टीवी थी, टीवी का मूल्य कितना था, इतना रुपए, मतलब तो बेचा गया, और बट्टा कितना 5%, मतलब 5% बट्टा देने से पहले उसका मूल्य कितना था, तो उसका मूल्य कितना था। देखो, अब हम क्या करते हैं, उसको 100 और नीचे बटे में ये सूत्र लग जाता है, यहाँ पर बटे में कितना, पहले 105 था मूल्य, गुणित 5225। अब क्या करेंगे हम, 5 से काट दिया, यहाँ पे ऊपर 20 आ जाएंगे, नीचे 21 आ गया। अब 20 का गुणा 5225 में करेंगे तो कितना आ गया, इतना आ जाएगा, और इसमें 21 का भाग देंगे, इतनी कीमत आ जाएगी, यानी कि उसके जुड़ने से पहले इतनी मूल्य था। ये हमारा इसका आंसर होगा। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमारा होने वाला है, हमें देखिए इनको सरल करना है। किसको करना है, सरल करना है। ये प्रश्न 8 अध्याय से आए हुए हैं, मैंने 8.3 का ये प्रश्न है, बहुत बार करवाया है, तो इस प्रश्न को हम देख लेते हैं। ठीक है, इस प्रश्न को आपको कैसे करना है, आप कैसे करके आए हो कमेंट में जरूर बताएं। सबसे पहले हमें क्या करना था, इस वाली संख्या किसमें गुणा करते हैं, 15 गुणा 15 हम करेंगे 225, एक अंक जे है, एक अंक जे है, तो 2 अंक बाद दशमलव, तो 2.25, और एक्स का एक्स में होगा, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस। अब 15 गुणा 4 में करेंगे, 15 चौको 60,
और एक अंक है तो जहाँ पर लगा दिए 6.0xy। इस तरीके से हमने इसका गुणा करा और यहाँ पर माइनस से देखो, यहाँ पर क्या था, प्लस की संख्या और ये माइनस की संख्या, ये प्लस की संख्या ये माइनस की संख्या कट जाएगी और ये माइनस की संख्या ये प्लस की संख्या कट गई। बचा क्या, 2.25x² और माइनस की 16y², ये हमारा क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको करना था, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। और नेक्स्ट प्रश्न में क्या करना था हमको, नेक्स्ट प्रश्न दिया था, एक दूध का टैंक बेलन के आकार का है जिसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, 1.5 मीटर और 7 मीटर है। इस टैंक में भरे जा सकने वाले दूध लीटर ज्ञात करना है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम इस प्रश्न को चलते हैं, आपको इसमें क्या करना था। ठीक है, बड़े ही बेहतरीन सवाल आए हुए थे, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आपने सारे सवाल बढ़िया किए होंगे। तो दूध की टैंक की त्रिज्या कितनी दे रखी, तो वो त्रिज्या किसको r से प्रदर्शित करते हैं, तो 1.5 मीटर। लंबाई कितनी है, 7 मीटर। इसमें आपको ये सूत्र लगाना था बस, πr²h। तो πr²h, तो पाई का मान कितना होता है, 22/7 और r कितना है, 1.5। उसको r² इसलिए इसको 2 बार लिख लिया, गुणे 7, 7 से 7 काट दिया। अब 22 1.5 गुणा करेंगे तो 49.5 की मीटर क्यू आ जाएगा। और 1 मीटर क्यू में क्या होता है, 1000 लीटर होता है। तो इसका गुणा कर देंगे इससे, तो ये पूरा आ जाएगा 49,500, यानी ये आंसर आ जाएगा। तो अतः टैंक में भरे जाने वाले दूध की मात्रा ये हो जाएगी, ये इसका आंसर था, ये पूरे इसका आंसर था। इस प्रश्न को ऐसे करना था। ठीक है, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न दिया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हमें क्या करना है, इसमें गुणनखंड करना है। ठीक है, यानी 3m² + 9m + 6 के गुणनखंड कीजिए। तो इस प्रश्न को हम देख लेते हैं। इसमें हमें क्या करना होता है, सबसे पहले जैसे 3m है, 3m का लास्ट वाली संख्या हम गुणा करेंगे, कितना आ गया, 18 आ गया। यानी जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, हमें जोड़ने घटाने पे 9 आना चाहिए, बीच की संख्या गुणा करने पर 18। यदि हम 6 × 18 ले लें, 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9 मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने 3m बाहर ले लिए, यहाँ से 1m बचेगा क्योंकि 3m बाहर निकल गया, 1m बचे, 2m थे, तो यहाँ से 3 दूनी 6, यहाँ पे m + 2 बचा, प्लस यहाँ से 3 बाहर ले लिए तो यहाँ से m अकेला बचा और यहाँ पे 2 बचा। कोष्टक के अंदर समान संख्या आ रही तो मतलब कोई गड़बड़ी नहीं है, समान संख्या आ गई। एक बार जो बाहर की संख्या रहती है ना, ये वाली, इसको एक बार लिख लिया और कोष्टक वाली एक बार लिख लिया। अब इसमें भी समान संख्या, इसको 3 बार निकाल लो तो m + 1 बचा और m + 2 बचा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यदि आपके सारे प्रश्न सही निकले हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि हम ऐसे ही सारे प्रश्न करवाने वाले हैं आपके आने वाले एग्जाम में। ठीक है, अब देख लेते हैं आखिरी प्रश्न। आखिरी प्रश्न दिया था आपको, 100 छात्रों द्वारा विद्यालय जाने के लिए निम्नलिखित माध्यमों का उपयोग किया जाता है। तो हमें क्या बनाना था, इसका आलेख बनाना था। तो आलेख आपको जो बनाना था वो कुछ इस तरीके से बनाना था। देखो, पहले जो बस के द्वारा कितने विद्यार्थी जाते हैं, ठीक है, बस के द्वारा कितने विद्यार्थी जाते हैं, तो आपको लिखना था, जैसे मान के चलो यहाँ पर दिया था डाटा पूरा, यहाँ पर लिखा है ये मान के चलो, ये संख्या दे रखी है हमने छात्रों की संख्या, और विद्यालय में जाने के लिए कौन कौन इस्तेमाल करते हैं। बस से कितने विद्यार्थी जाते हैं, 32, तो हमने 32 यहाँ पर लिख दिया। और कार से कितने जाते हैं, 16, यहाँ पर 16 के सामने लिख दिया। रिक्शा से कितने विद्यार्थी स्कूल जाते हैं, इसके सामने लिख दिया 24। ठीक है, 24 हो जाएगा। साइकिल से कितने जाते हैं, 20, तो इसके सामने ये हो जाएगा। और पैदल कितने जाते हैं, 8, तो ये 8 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको यह आलेख बनाना था। तो हमने आज की वीडियो में आपका पूरा सॉल्यूशन बताया क्लास 8 का। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।